वेलकम टू स्टडी विद पारुल। तो व्यूवर्स, हम कर रहे हैं मॉडर्न हिस्ट्री के छोटे छोटे टॉपिक्स जो कि आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाले हैं, खासकर टीचिंग एग्जाम में। तो देखिए, आज हमारा टॉपिक है रेतवाड़ी व्यवस्था। देखिए, सबसे पहले इसका अर्थ जानिए। रेत का अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ होता है किसान, यानी कि फार्मर। रेतवाड़ी जो व्यवस्था थी वो ब्रिटिश राज के दौरान शुरू की गई एक भू राजस्व प्रणाली थी, यानी कि हमारे भारत में जब ब्रिटिश शासन था तो उस समय ये व्यवस्था शुरू की गई थी। और 1792 में, यानी कि 1792 में कैप्टन रीड के एक व्यक्ति थे, उन्होंने 12 महल एक जगह थी वहां से इस व्यवस्था को शुरू किया था। और मद्रास में 1820 में मुनरो ने व मुंबई में एलिफिंस्टन ने इसको शुरू किया था, बड़े स्तर पे इसको लागू किया था। इस प्रणाली में क्या था, जो किसान था उसको भूस्वामी माना जाने लगा था। और जो ब्रिटिश भारत था, पूरा जो ब्रिटिश भारत था, उसके 51% भूभाग पर ही इस व्यवस्था को जो लागू किया गया था। इसमें क्या था, देखिए, अंग्रेजों का खुद का ही फायदा था। इससे क्या था, कंपनी जो थी वो सीधे ही किसानों से भू राजस्व प्राप्त करने लगी। और इसकी एक खास बात यह है कि इसकी डिमांड, यानी कि इसकी सिफारिश किसने की थी? चार्ल्स रीड नाम के एक व्यक्ति ने इसकी सिफारिश की थी। रेतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने के कारण क्या थे? देखिए, दक्षिण भारत में जमींदार वर्ग का क्या था? अभाव था। ठीक है। दूसरा, जो ब्रिटिश कंपनी थी वो ये मानती थी कि किसानों को भूमि का अगर हम स्वामी बना देंगे तो इससे क्या होगा, भूमि में, कृषि में वो लोग सुधार करेंगे। और अगर कृषि में सुधार होगा तो इससे क्या होगा, उनका उत्पादन बढ़ेगा, और उत्पादन बढ़ेगा तो भू राजस्व भी उनका बढ़ेगा। ठीक है। और फिर है कि अगर किसानों को भूस्वामी बनाने से वो अंग्रेजों के समर्थक भी हो जाएंगे, जिससे जो है उनके शासन की वैधता बढ़ेगी। वैधता बढ़ने के साथ साथ क्या होगा, उनका प्रशासनिक सुधार करने में भी उनको आसानी रहेगी। रेतवाड़ी व्यवस्था के लाभ क्या हुए? देखिए, शुरू में क्या था, किसानों ने बंजर भूमि को सुधारने के प्रयास किए और सुधार हुए भी। फिर क्या था, अंग्रेजों को प्रशासनिक सुधार को लागू करने में बहुत आसानी रही, यानी कि किसानों का जो काम था वो आसान होता गया। फिर भारत में जो ब्रिटिश शासन थी उनकी जो जड़ें थी वो और ज्यादा मजबूत होती गई, यानी कि अंग्रेजों का शासन जो था वो ज्यादा फैलता गया। किसान जो थे वो खुद कंपनी को भू राजस्व देने के लिए उत्तरदायी हो गए थे।